क्या आपको इंग्लिश आती है, लेकिन जब आप उसको बोलने की कोशिश करते हैं तब आप उसको पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका इंग्लिश जो है वो हमेशा अटकता है, आपकी इंग्लिश रुक रुक के आती है। अगर आप इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट करें बिगर, अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोच के इंग्लिश बात करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह आपकी इंग्लिश कभी नहीं रुकेगी। आपको अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है, मान लो कि आप उसको हिंदी से इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो ट्रांसलेशन के लिए जो टाइम लगता है वो आपको बीच में रुकावट डालेगी। तो ट्रांसलेशन हमेशा आपके फ्लुएंसी को खत्म कर देता है। तो जब आप उसको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचे और डायरेक्ट वही इंग्लिश को बोलने की कोशिश करेंगे तब आपका इंग्लिश हमेशा फ्लुएंट बनता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश में सोचना कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि जो भी नॉर्मली इंग्लिश सीखते हैं वो हमेशा ज्यादातर ट्रांसलेट ही करते हैं और वही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही होता है। तो इस चीज को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश में सोच सकते हैं, हाउ कैन यू थिंक इन इंग्लिश। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। उसमें सबसे पहला स्टेप है कि छोटी छोटी चीजें जो होती है, जो भी आपके आसपास है, उसका नाम जो है आप उसको इंग्लिश में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आसपास एक कुर्सी हो तो आप सोचिए कि चेयर। अगर आपके आसपास कोई मेज हो तो आप सोचिए कि टेबल। अगर आपके रूम में एक पंखा हो तो आप सोचिए फैन। तो इस तरह जो भी आपके आसपास जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उसके नाम इंग्लिश में सोचिए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए थे, चेयर, टेबल, फैन, विंडो, केटल, स्टोव। इसी तरह उसका जो इंग्लिश में जो उसका नाम है वो नाम को आप उसी तरह सोचिए। उसका हिंदी आप आपके दिमाग से थोड़ा टाइम के लिए निकाल दीजिए। इस तरह जब आप करेंगे तो ये आपके इंग्लिश में सोचने का जो आपका जो सीखने का जो नया तरीका है उसका सबसे पहला स्टेप यही होता है। इसके बाद आप स्टेप नंबर 2 है, जो भी अपने एक्शंस होते हैं आपके उसको भी आप इंग्लिश में सोचे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पानी पी रहे हैं तो आप ऐसे सोचे कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप अगर एक दरवाजा खोल रहे हैं तो आप ये सोचे कि आई एम ओपनिंग द डोर। आप अगर चल रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आई एम वॉकिंग। आप अगर खाना पका रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आई एम कुकिंग फूड। तो इस तरह जो भी एक्शन उस टाइम पे आप लेते हैं, मैं कहता हूं वो टाइम पे जो भी काम आप उस टाइम पे करते हैं उस एक्शन को ही आपको इंग्लिश में सोचना है। इस तरह जो भी आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, जब आप हर दिन करते रहेंगे तो आपके मन में वो हर चीजें आप इंग्लिश में ही सोचोगे और आपको दिन भर हर दिन इस तरह की चीजों को इंग्लिश में सोचने की एक आदत पड़ जाएगी। जैसे कि पहले स्टेप में आपने आपके आसपास के वस्तुओं को इंग्लिश में उसका नाम सोचने का आदत डाल दिए, आपके एक्शन को इंग्लिश में सोचने की आदत डाल दिए। तो ये आप एक हफ्ता कीजिए, 10 दिन कीजिए, फिर आप हमेशा उसको इंग्लिश में ही सोचोगे, क्योंकि आप आपके बाकी जो भी लैंग्वेज से आप ट्रांसलेट कर रहे थे उस लैंग्वेज से आप स्लिप होके पूरी तरह इंग्लिश में सोचने में आप काबिल हो जाओगे। इसका स्टेप नंबर 3 है, जो भी आपने मेन काम उस दिन में किए हैं उसमें से कुछ काम को, या आपने बहुत सारे काम किए होंगे उसमें से कुछ सेलेक्टेड काम को आप इंग्लिश में कमेंट्री कीजिए। छोटी छोटी कमेंट्री आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 8 AM, आई वेंट टू स्कूल, आई हैव माई लंच, आई एम वॉचिंग टीवी। तो जो भी चीजें आप उस दिन किए हैं उसमें से कुछ छोटे छोटे चीजों को आप हर दिन कमेंट्री करने की कोशिश करें। उससे आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपको इंग्लिश में सोचने की जो आदत है इससे भी बनता है। इसके बाद अगला स्टेप है कि बिना पार्टनर के इंग्लिश में प्रैक्टिस करना आपको सीखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके साथ एक पार्टनर होते हैं तो उसमें क्या होता है, आप जो भी आपका जो भी कॉन्वर्सेशन होता है उसमें से लगभग आधा हिस्सा वो पार्टनर के साइड से होते हैं और बाकी 50% ही आपके साइड का कंट्रीब्यूशन होता है।
इससे बेहतर है कि जब आप एक पार्टनर के बिना प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन भी आप ही पूछेंगे, उसका आंसर भी आप ही बोलेंगे। तो ये एक बेनिफिट होता है बिना पार्टनर के प्रैक्टिस करने पे। और ये सबसे असरदार एक स्टेप है, क्योंकि आप जो भी एक क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे पूछते हैं, आप इंग्लिश में पूछते हैं और उसका जवाब भी आप खुद ही बनाते हो। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस जो है, आपके इंग्लिश के थिंकिंग को, इंग्लिश में सोचने का जो प्रोसेस है, उसको बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। इंग्लिश में सोचने का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना। आप मैक्सिमम वोकैबुलरी को सीखने की कोशिश करें। आप हर दिन, मैं कहता हूं मिनिमम आप 5 नए शब्द इंग्लिश में सीखिए। आप सिर्फ उसको सीखे ही नहीं, बल्कि उसको एक सेंटेंस में भी जोड़ के उसको सीखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है ब्यूटीफुल, तो उसका एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। अगला एक वर्ड है बिसी, उसका एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, आई एम बिसी नाउ। तो इस तरह आप हर दिन मिनिमम, मैं कहता हूं, आप एक 5 नए वोकैबुलरी, नए शब्द इंग्लिश में सीखे और उसको एक सेंटेंस बना के उसको भी सीखने की कोशिश करें। ये आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जो फ्लुएंसी है, उसमें काफी आपको हेल्प कर सकता है। अगला स्टेप है कि इंग्लिश को आपका डेली लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपली मैं आपको बताता हूं कि आप सोचेंगे कि इंग्लिश को डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपली आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आप इंग्लिश के वीडियोस को सुनने की कोशिश करें। जो भी यूट्यूब में और प्लेटफॉर्म में इंग्लिश के काफी वीडियोस होते हैं, उसको सुने। आप इंग्लिश के पॉडकास्ट को सुनिए, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को सुनिए, आप इंग्लिश के बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इस तरह जो भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसको पूरा आप यूज करें। इस तरह जितना ज्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे और इंग्लिश को हैंडल करेंगे, कुछ दिन बाद आपका दिमाग जो है उसी भाषा में सोचना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली। ये आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपने इसको शुरू किए थे, कैसे शुरू किए थे और आज आप कैसे उसको इंग्लिश में हर एक चीज को सोचने की आदत आपकी आ गई। तो यही थे वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको हेल्प करते हैं आपको आपके सोच को इंग्लिश में बदलने में। इसको आप हर दिन थोड़ा टाइम लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसके बीच में ग्रामर के बारे में नहीं सोचना है। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह इंग्लिश में सोचने की, आप ग्रामर को आपके दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए। ग्रामर को आपको बीच में नहीं लाना है, आपको डरना नहीं है, आपको कभी भी आपके प्रैक्टिस को रोकना नहीं है। हर दिन, मैं कहता हूं हर दिन आप 5 या 10 मिनट इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। जितना आप कंटिन्यूसली इसको करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली मैं कहता हूं शायद 10 दिन के बाद, 1 महीना भी आपको लग जाए, लेकिन उसके बाद आप पूरी तरह आपका मैक्सिमम हर एक सोच, आपका हर एक शब्द आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर लेंगे। तो इस तरह जब आप इंग्लिश में चीजों को सोचने लगेंगे, तो आप जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी जो है कहीं नहीं अटकेगी। आप एकदम धारा प्रवाह से एक अच्छे फ्लो में आप इंग्लिश को बोल सकते हैं। आपका इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छी फ्लुएंसी आप ला सकते हैं। दोस्तों, इससे बेस्ट ऑप्शन, इससे इजी तरीका और कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपको इंग्लिश बोलना ही है, आपको फ्लुएंट तरीके से बोलना है, प्रोफेशनल लेवल पे बोलना है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्टेप है। आप इसको फॉलो कीजिए और आपके इंग्लिश को फ्लुएंट बनाइए। और उस फ्लुएंसी के लिए आज से आपको सोचना इंग्लिश में है, थिंक इन इंग्लिश। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बेस्ट इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।